Wasn't that an amazing performance of Ganesh Vandana? Yes, Hamid, the grace, the coordination, and the devotion of the dancers truly touched our hearts. ऐसा लग रहा था जैसे भगवान गणेश खुद हमें अपना आशीर्वाद दे रहे हो. Once again, let's give a big round of applause to our incredible performers. और अब चलिए इस शाम को और भी यादगार बनाते हैं. And now let's take this magical evening to new heights, literally. हम आप सभी को ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर, भारत के उन पर्वतों की तरफ जो अपनी खूबसूरती और सांस्कृतिक धरोहर के लिए मशहूर है. Presenting Whispers of the Mountains, जिसमें ग्रेड 3, 4 और 5 के बच्चे आपको ले चलेंगे बर्फ से ढकी चोटियां और हरी भरी घाटियों में. So let the whispers of the mountain आपके दिल तक पहुंचे और आपको इंस्पायर करे इंडियन टूरिज्म के खजाने एक्सप्लोर करने के लिए. तो देवी और सज्जनों, सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय कीजिए विस्पर्स ऑफ द माउंटेन का ये मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंस. फॉर्ब्स लिस्ट ने दुनिया के 50 सबसे खूबसूरत देशों में से भारत को दुनिया का 7वां सबसे खूबसूरत देश बताया है. लेकिन आज भी अगर मैं आपसे पूछूं कि पर्यटन यानी ट्रैवल करने के लिए आप कहाँ जाना पसंद करेंगे, तो अधिकतर लोगों की पसंद बाहर देश जैसे सिंगापुर, स्विट्जरलैंड ही होगी. क्यों हम अक्सर विदेशों में घूमने की योजना बनाते हैं? क्या हमने कभी अपने देश भारत को ठीक से देखा भी है? यहाँ ऊंचे ऊंचे हिमालय की चोटियों से लेकर राजस्थान के सुनहरे रेगिस्तान तक, केरल की हरियाली से लेकर उत्तर पूर्व के प्राकृतिक सौंदर्य तक सब कुछ मौजूद है. आज मैं आपको ले चलती हूँ उत्तरी और पूर्वोत्तरी पहाड़ों पर स्थित उन राज्यों में जिन्हें पैराडाइज ऑन अर्थ, लैंड ऑफ गॉड्स और स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया आदि जैसे नामों से नवाजा जाता है. आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं एक ऐसे स्थल से जहां प्रकृति अपने सबसे सुंदर रंगों में सजी है. यह जगह और कोई नहीं, भारत का खूबसूरत राज्य मणिपुर है, जिसे ज्वेल ऑफ इंडिया और स्विट्जरलैंड इन इंडिया भी कहा जाता है. यहाँ की लोकटक झील दुनिया की सबसे बड़ी तैरती झील है. मणिपुर के पारंपरिक मार्शल आर्ट्स थांगता और लोक नृत्य रासलीला यहाँ की सांस्कृतिक विरासत की झलक देते हैं. आपके सामने मणिपुर. बन में रास रचो बनवारी श्याम, अधर बांसुरी बाजे बावरी, होठ पर राधिका नाम. शीश राजे मोर मुकुट शोभे गलमाला, धुन मधुर से मन लुभावे ब्रज में नंद लाला. विनह चारु नीलबास, हृदय प्रणय कुसुम राश. विनह चारु नीलबास, हृदय प्रणय कुसुम राश. हरिण नेत्र विमल हास, हरिण नेत्र विमल हास. कुंज वन में आवलो, गहन कुसुम कुंज माझे. गोरधन नीचे सोवत चहो दिशे, एक राधिका जागे.
पर्वत गति चलत मधुमति लोक लाज को त्यागे सकल फूल बन गंध मोदित गगन चंद्रमा राजे विहंग गावे कदम छाए मधुर बांसुरी बाजे देख लो सखी श्याम राय नयन प्रेम उथल जाय मधुर बदन अमृत सदन चंद्रमाय निंदिछे आवो आवो सजनी वृंद हेरब सखी श्री गोविंद आवो आवो सजनी वृंद हेरब सखी श्री गोविंद श्याम को पदार विंद श्याम को पदार विंद भानु सिंह बंदी छे गहन कुसुम कुंज माझे मृदुल मधुर वंशी बाजे बिसरी त्रास लोक लाजे सजनिया बोलो गहन कुसुम कुंज माझे। क्या आप एक ऐसी जगह की कल्पना कर सकते हैं जहां हरियाली हर सांस में ताजगी भर दे, जहां के पहाड़ बादलों से बातें करते हो? जी हाँ, अब मैं बात कर रही हूँ भारत के उत्तर पूर्व के छिपे हुए रत्न मिजोरम की, जिसे लैंड ऑफ द हिल्स कहा जाता है। मिजोरम का मुख्य आकर्षण है यहाँ की परंपराएं और त्योहार, और उसमें किया जाने वाला बैम्बू डांस। तो आइए इस जादुई राज्य को अपने अनुभव का हिस्सा बनाएं।
असम, जहां सूरज की पहली किरण ब्रह्मपुत्र नदी को छूकर उसे सुनहरी चादर में लपेट देती है, जिसका नाम सुनते ही अपने आप आपको चाय की खुशबू आने लगती है। क्या आपने कभी काजीरंगा नेशनल पार्क के राइनो की मस्ती देखी है या मानस नेशनल पार्क में उगते सूरज का नजारा किया है? यहाँ की बिहू नृत्य की थाप पर थिरकते कदम, मिखला चादर की पारंपरिक साज सज्जा और मखमली चाय के स्वाद का अनुभव आपको कहीं और नहीं मिलेगा। चलिए इस बार यात्रा की योजना बनाएं असम के अनोखे रंगों के साथ। ফাগুনেরও মোহনায় মন মাতানো মহুয়ায় রঙ্গিনী বিহুর নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায়। ফাগুনেরও মোহনায় মন মাতানো মহুয়ায় রঙ্গিনী বিহুর নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায়। ফাগুনেরও মোহনায় চেনা দেশের তরে তোর সাথে এইতে পান করে মোর মনের প্রজাপতি নাচি নাচি ঘুরি ঘুরি উড়ি উড়ি উড়ে যায় মন হারানোর ঠিকানায়। ফাগুনের মোহনায় মন মাতানো মহুয়ায় রঙ্গিনী বিহুর নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায়। ফাগুনের মোহনায় उत्तराखंड, जिसे प्यार से देवभूमि यानी लैंड ऑफ गॉड्स कहते हैं। गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों का उद्गम यहीं से होता है। चार धाम यात्रा, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री यहीं के दिल में बसी है। नैनीताल, मसूरी और ऋषिकेश जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। आइए उत्तराखंड को जाने और इस जादुई देवभूमि का हिस्सा बने। झम्म लागे मेरी सुआ रंगीली जपारा
झम लागे मेरी सुवार रंगीली दबारा, अरे चुनरी तेरी आय हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा, अरे चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा। भली शिड़ाई भली कड़ाई खुद में प्यारा चपकना, भली झूली रागी डोरों की सुट पचारा लटकना। हाँ भली शिड़ाई भली कड़ाई खुद में प्यारा चपकना, भली झूली रागी डोरों की सुट पचारा लटकना। एक जोड़ी में खर्च तारा 4,000, एक जोड़ी में खर्च तारा 4,000। अरे चुनरी तेरी आय हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा, चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा। गुलाबी शरारा, गुलाबी शरारा। ठुमक ठुमक जब हिट जाए तू पहाड़ी बाटों माँ, छम छमे पायल घुंघरू बाजन त्यारे खुटमा, ठुमक ठुमक जब हिट छे तू पहाड़ी बाटों माँ, छम छमा पायल घुंघरू बाजन त्यारे खुटमा। लाल त्यार कंगना हाथों में चूड़ी छनहरा, लाल त्यार कंगना हाथों में चूड़ी छनहरा। चुनरी तेरी आय हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा, अरे चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा। आइए अब हम इस क्रम को विराम देते हैं उस अद्भुत जगह के साथ जिसे धरती का स्वर्ग यानी पैराडाइज ऑन अर्थ कहा जाता है, जहां एक तरफ बर्फ से ढकी हुई हिमालय की चोटियां हैं, वहीं दूसरी ओर झीलों में तैरते शिकारे हैं। कटरा में माता वैष्णो देवी का मंदिर हर साल लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। प्रस्तुत है आपके सामने जम्मू और कश्मीर की एक झलक। फिर जर्रा जर्रा महकेगा, खुशबू के मौसम आएंगे, फिर चिनार की शाखों पे पंछी घर अपना बनाएंगे। इन राहों से जाने वाले फिर लौट के वापस आएंगे, फिर जन्नत की गलियों में सब लोग ये नगमा गाएंगे। रिंद पोशमाल गिंदने गाए लो लो। रिंद पोशमाल गिंदने गाए लो लो।
ट्रैवलर्स, कैसा लगा भारत? है ना ये खूबसूरत? नहीं, सबसे खूबसूरत। और ये तो भारत के सिर्फ 5 राज्य थे, तो सोचिए हमारे बाकी के 23 राज्यों में क्या कमाल छिपा होगा। अंततः मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ कि अगली बार जब घूमने की योजना बने तो क्यों ना आप भी मेरे साथ अपने इस देश को प्राथमिकता दें। धन्यवाद।